हेलो स्टूडेंट्स। एमपी में सीईटी के थ्रू होने वाले बदलाव जो है वो अपने चरम पे है। अलग अलग प्रकार के बदलावों का एक प्रस्ताव अभी कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, जिसे 5 जून तक आपत्ति मांगी गई है कि अगर इस प्रस्ताव में आपको किसी प्रकार की समस्या नजर आ रही है तो एज ए स्टूडेंट आप उसके खिलाफ या उसके पक्ष या विपक्ष में जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल एक बड़ा बदलाव जो सिलेबस जारी हुआ है, यहां बात जो है वो टीचिंग एग्जामिनेशंस की नहीं हो रही है। फिलहाल मैं उन लोगों को थोड़ा सा शांत कर दूं। यहाँ टीचिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स जो है वो उनकी बातचीत सिर्फ इतनी है कि टीचिंग एग्जाम में पात्रता परीक्षा जो है वो आधार मानते हुए सिलेक्शन का कहा गया है। अब ये मैं कह रहा हूं या बार बार कोई और कह रहा है, तो ये मैं ना कह के बार बार जो है वो अधिकारी इस बात पे अड़े हुए हैं, वो बयान दे रहे हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां आपको ऐसा बयान दिखाई पड़ेगा। बट ये एमपी जीके का एक वेटेज बनाना और क्या नए बदलाव में कल को अगर टीचिंग एग्जामिनेशन में नया बदलाव होता है तो वहां भी क्या एमपी जीके का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस पर मैं कुछ बहुत ज्यादा जो है वो अतिशयोक्ति नहीं दर्शाऊंगा। ऐसा मान सकते हैं कि एमपी जीके का दबदबा हो। उसका एक रीजन जो समझ में आ रहा है, जैसे कॉमन जो टेस्ट है, जो सबके लिए संयुक्त जो कॉमन परीक्षा है, उसकी अगर हम बात करें तो वहां एमपीजी के बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रहा है लोकल स्टूडेंट्स के लिए। लोकल स्टूडेंट्स यानी मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जैसे हर स्टेट में अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा फायदा देने के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनरल की सीट पर किसी भी स्टेट से बच्चा आकर जो है वो बैठ जाएगा। लेकिन एमपीजीके को जोड़ना उस बच्चे के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, ये आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे मैं राजस्थान से हूं, अगर मेरी किसी एग्जाम में राजस्थान जीके आ रहा है तो मैं बचपन से राजस्थान जीके पढ़ता आ रहा हूं। मैंने राजस्थान का कल्चर पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, जो है वो पॉलिटी पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कहीं ना कहीं जो है वो आप उससे रिलेटेबल हैं और आपको वो पढ़ने और याद करने में ज्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर मैं आज एमपी का जीके देखूं, ठीक है, एक सरकारी योजनाओं को छोड़कर अगर मैं एमपी का मान लीजिए पॉलिटी, वहां की ज्योग्राफी या वहां की हिस्ट्री देखूं, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नहीं है। एज एज आउटसाइडर जो है वो मेरे लिए वो क्या है, कंप्लीटली न्यू है। तो कहीं ना कहीं एमपी के विद्यार्थियों के लिए जीके का वेटेज बढ़ना खुशी की बात होनी चाहिए कि साहब जीके के वेटेज से बाहरी जो प्रदर्शन है उसमें कमी आएगी, यानी हमें मौके ज्यादा मिलेंगे, हम अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे। और ये 50 क्वेश्चंस जो है वो यही सिलेक्शन तय करेंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज और मैथ रीजनिंग में तो लगभग लोगों के लगभग सेम सेम से नंबर जो है वो रहने हैं। बट मेन है कि एक बच्चा जिसका एमपीजी के बहुत अच्छा है वो कैसा होगा और एक जिसका एमपीजी के अच्छा नहीं है वो कैसा होगा। तो आज बात कर रहे हैं अपन उस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए संयुक्त जो परीक्षा है, जो 100 नंबर का पेपर हमें पहले से दिया हुआ है, यानी 100 नंबर का इस तरीके से कि सर इसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो किसके होने वाले हैं, एमपी जीके के होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान आपका जो है वो जीएस, जीके और आपका जो है वो करंट के हैं, ये इंडिया लेवल का हो गया। फिर ये आपका जो है वो एमपीजी के है 25 क्वेश्चन। उसके बाद में जो है वो ये 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं, एमसीआर के हैं। और ये 25 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड हिंदी प्लस इंग्लिश के हैं। और इसमें भी जो है वो ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म्स आएगी, मतलब कुछ नया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामर बेसिस है, जो है वो ऑफिशियल टर्म्स आएगी, लेटर रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो है वो ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स, जैसे मान लीजिए गैजेट जो है वो किसको कहते हैं हिंदी में, या इस प्रकार के शब्दों की जो है वो एक वर्तनी जिसको हम वकैब कहते हैं, उस प्रकार की चीजें जो है वो ज्यादा पूछी जाएगी। आरपीएससी यानी आरएसएमएसएस भी, सॉरी, वो इसको पहले से पूछ रहा है। अगर एलडीसी लेवल की किसी भी एग्जाम की बात करें तो मिनिमम जो है वो 5 से 8 क्वेश्चन तक ऐसे पूछ लिए जाते हैं जब भाषा की बात आती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। डन। तो इनको लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले वो विद्यार्थी जिन्हें करंट अफेयर, सरकार की योजनाएं या इन सब से रिलेटेबल जो कंटेंट चाहिए, सबसे पहले तो एक फ्री कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को, मोर देन सफिशिएंट होगा। बाद में मैं इस पे जल्दी ही जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन जो है वो जीके के टीचर्स भी लाने वाला हूं, जिससे आपको और फायदा हो और आप कॉमन सीईटी की तैयारी भी जो बच्चा करना चाहे वो एमपी में कर सके। यहां इसकी बातचीत को हम कुछ ऐसे समझते हैं जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है। ये मैं वेबसाइट के थ्रू दिखा रहा हूं, हालांकि आपको एप्लीकेशन पर लेट्स लर्न विद अजय सर का जो एप्लीकेशन है उस पर भी ये मिल जाएगा। हमने अभी जैसे प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिए हैं, वर्ग 1 2 3 सबको मिला के जो है वो सारे प्रीवियस ईयर से लेकर सब कुछ हम लोग डाल रहे हैं।
आज जैसे 2018 के बाद में और अपडेट हो जाएगा। ये पहले वाला पेपर अपडेट हो चुका है, अब 2023 वाला अपडेट होगा, यानी 2023 का प्री और फिर मेंस अपडेट होगा। ऐसे ही सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में और बाकी एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर की फाइलें या सब कुछ जो है वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट होगा। इनका कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं है। जैसे ही बच्चा, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में गया, उसने यहां देखा कि 2018-19 में आप अगर एमपीईएसबी की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो वास्तविकता यह है कि वहां ये पेपर है ही नहीं। तो आपको लगेगा सर आपके पास कहां से आए, तो हमारे पास ये पहले से अवेलेबल थे या हम किसी और सोर्स से भी इसको निकाल सकते हैं, वो सबको पता है। अब रही बात कि सर ये जो है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस लॉगिन करना है। लॉगिन करने का कोई पैसा लगता नहीं है। उसके बाद में हर एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का बच्चा है, चाहता है कि साहब ज्योग्राफी जो है वो मुझे नहीं पता पिछला पेपर कैसा आया था, तो 18 का पेपर भी देखेगा। वो टेस्ट की फॉर्मेट में भी दे रखा है, इनको पीडीएफ भी दे रहे हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, साथ में टेस्ट फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते, सॉरी टेस्ट में इसको दे सकते हो। जैसे ज्योग्राफी का पेपर हो गया, ये आपका बायोलॉजी का हो गया, ये सोशियोलॉजी का हो गया, ये मैथ्स का हो गया। तो मैथ्स वाले में जैसे अटेम्प्ट पे आपने क्लिक किया, इसमें आपको जो भी फॉर्मेशंस दी गई है उसके बाद में ये शुरू हो गया। अब फर्स्ट ग्रेड में शुरुआत में क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल सब्जेक्ट के होते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड जाओगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो प्रॉपर दिखाई पड़ेगी। आप एक बड़ी शानदार चीज और देखोगे कि इसमें बाइलिंगुअल हमने इसको दिया है, ना कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में इसको दिया गया, एक ही लैंग्वेज में ना देके दोनों लैंग्वेज में, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर, फिर इसको जो है वो अटेम्प्ट किया, इसके बाद में हमने क्या किया, इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में हमें आंसर्स देखने हैं तो वो मिल जाएंगे। एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। जैसे अटेम्प्ट हुआ, व्यू रिजल्ट किया, सारा का सारा आपको जो है वो दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, आपके कितने करेक्ट हैं, आपका स्कोर क्या है, रैंक कितनी है, परसेंटाइल कितने हैं, करेक्ट अनकरेक्ट कितने हैं, अनअटेम्प्ट कितने हैं। ये सारी चीजें आपको टेबल फॉर्मेट में, बार फॉर्मेट में, और फिर आपने जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो, या सारी चीजें आपको जो है वो सॉल्यूशंस वगैरह। इसका जैसे पहले का आंसर क्या होगा, तो पहले का आंसर होगा चंद्रशेखर। तो इस तरीके से सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया गया है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या तो आप लेट्स लर्न विद अजय सर की एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, या अपना हेल्पलाइन नंबर है 7410928696। एमपी जीके, करंट अफेयर या किसी से भी रिलेटेबल कोई भी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो, तो इस नंबर पे आपको जो है वो फ्री कंटेंट लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, फ्री कंटेंट लिखकर जो है वो मैसेज कर देना है, यहां से आपको जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। इज इट? चलो, आपको एक ग्रुप में डाल देंगे, फिर वहां जो है वो चीजें आपको अवेलेबल होती रहेगी। रही बात इसकी कि सर ये क्या मामला है, तो ये आज ही का जो है वो बातचीत है। 100 प्रश्नों की परीक्षा में 25 प्रश्न जो है वो एमपी जीके के पूछे जाएंगे और शासकीय योजनाओं से पूछे जाएंगे। योजनाएं अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, योजनाएं अलग से अपन को तैयार करनी है। मैं उनके सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक अभी फिलहाल जो है वो एमपी में नहीं है। बट संभवतः है, मेरी ये बात सुन के हो सकता है कोई बनाए, इस पे काम करे। टीएसबी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस में बदलाव है। एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा, गणित रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे। इससे क्या होगा कि एमपी के विद्यार्थियों को जो है वो फायदा होगा। कोचिंग स्टूडेंट्स जो है वो उन पर थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम होगी, कोचिंग की निर्भरता कम होगी। ईएसबी जो गणित, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, डाटा विश्लेषण, कंप्यूटर का वेटेज घटाने जा रहा है। इस सेक्शन में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अभी अभ्यर्थियों को इसके लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक विषयों से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि साहब जीके तो आप खुद किताबों से पढ़ के या सोर्सेज जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैथ रीजनिंग के लिए आपको लंबी कोचिंगें लेनी पड़ती है, तो उसको हम कम कर देंगे। ये सारी प्रक्रिया वही है जो इन्होंने पहले बातचीत की है, और इसमें कमियों को दूर करने के टॉपिक भी जोड़े हुए हैं। जैसे जो वर्तमान में अभी उम्मीदवारों को कमी आती है, जैसे नोट शीट है या कार्यालयीन जो पत्राचार है, उसमें परेशानी होती है। नए सिलेबस में प्रशासनिक भाषा, भाषा ज्ञान को भी शामिल किया जा रहा है। ये वही है आपका प्रशासनिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा है ना, आपका जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े हुए 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और आगे लिखा है नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा, अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा, अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। बार बार ये जो है वो स्टेटमेंट सुन के ऐसा नजरिया हम बना सकते हैं कि साहब ये एक ही परीक्षा करवाने के मूड में है। एक परीक्षा अगर करवाएंगे तो फिर उसमें सिलेबस में जो है वो आपको एमपी जीके का वेटेज भी दिखाई पड़ सकता है। अगर आप ग्रेड के विद्यार्थी हैं, आप किसी भी जिस सब्जेक्ट से हैं, दो तीन चीजें आप फिक्स रखो, उस सब्जेक्ट को प्रॉपर तैयार करते रहो। अगर आप ग्रेड में हैं, उस प्रॉपर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश को, मैथ वाले मैथ को, हिंदी वाले हिंदी को, ऐसे तो सब्जेक्ट को प्रॉपर तैयार रखो। अब सब्जेक्ट में भी सर बहुत कुछ आता है, तो उसमें से ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वाले तैयार कर सकते हैं। मैथ वाले जो है वो बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं फिलहाल, जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं आता है। और वही बात जो है वो पेडागोजी, एक तो सीडीपी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको अपन कह रहे हैं, वो जरूर आपको तैयार होनी चाहिए। फिर इन्होंने दोबारा से यही आपके जो है वो अजय कटेसरिया जो डायरेक्टर हैं ईएसबी के, वो कह रहे हैं सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया है, इससे अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य शासन के विभाग में भी 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करा सकेंगे, ऐसा इनका मानना है। और वहीं दोबारा आपकी बातचीत जो है वो शरद प्यासी ईएसबी के जो है वो ये है आपके प्रतियोगी परीक्षा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि पात्रता परीक्षा का यह फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और सरकारी योजनाएं अलग से जोड़ी गई है, इसका सीधा फायदा जो है वो लोकल बच्चों को मिलेगा, उनकी अपने राज्य पर पकड़ बेहतर होती है। अभी 4 से 5% ही एमपी सामान्य ज्ञान के आए तो आ जाए तो बड़ी बात होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि पहले थोड़ा कम था वेटेज, अब इस वेटेज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, मैथ रीजनिंग के वेटेज को कम किया जा रहा है। तो जीके पे पकड़ करो, जीके में खासतौर से सरकारी योजनाओं पे ध्यान दो। अगर किसी को नहीं मिलता कंटेंट, वी विल प्रोवाइड दैट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन मैसेज अस ऑन 7410928696। और बाकी बातचीत ये रहा वो सिलेबस जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें करंट अफेयर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर है। सामान्य ज्ञान, अब जब सामान्य ज्ञान लिखते हैं तो इसमें 10वीं स्तर की जो है वो आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब सारी चीजें, जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी सामान्य तौर का सारा जो है वो चीजें इसमें शामिल कर ली जाती है। फिर एमपी स्पेशल के लिए एमपी का सामान्य ज्ञान है, समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और शासकीय योजनाएं जोड़ी गई है। शासकीय योजनाएं जो है वो इस बार मान के चलिए कि इन 25 में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन तक इनसे देखने को मिल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक और अलग वेटेज साबित होने वाला है। फिर आपका गणित, रीजनिंग, मतलब मैथ, रीजनिंग और सबको मिलाकर, कंप्यूटर वगैरह सबको मिलाकर जो है वो 10वीं स्तर पे 25 क्वेश्चन, और वहीं पर गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा और सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर जो है वो 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 100 क्वेश्चन है कॉमन बच्चों के लिए। और इसी में अगर आप तकनीकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसका 25 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिलेगा। ये जो 100 है ना, ये जो 100 नंबर है यहाँ पे, ये टोटल मिला के इन्होंने 25 नंबर का कर रखा है, ठीक है। और 75 नंबर कर रखे हैं सब्जेक्ट के, जो भी इनका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट टेक्निकल वालों का, उसका कर रखा है। और बात रहे शिक्षक पात्रता या शिक्षक परीक्षा के रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है कि किस प्रकार का सिलेबस रहेगा। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट को कम से कम तैयार रखें। कॉमन सब्जेक्ट्स में से आप जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए, एमपी के जीके का अनुभव आप लीजिए। इससे कम से कम एक वो होता है ना, नो योर स्टेट, जैसे मैं जो है वो राजस्थान जीके इसलिए भी पढ़ना पसंद करता हूं कि कम से कम मुझे अपने राज्य के बारे में जानकारी मिले, उसका इतिहास, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर जो है वो मुझे पता हो, इसलिए भी मुझे राजस्थान जीके पढ़ लेना चाहिए। तो आपकी भी प्राथमिकता बनती है कि आप अपने राज्य को जानें कि आपके राज्य में क्या बेहतर है, स्टैटिक जीके क्या है, वहां कौन से मंदिर हैं, कौन सी जो है वो बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो देश दुनिया में देखने लायक हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। व्हाट्सएप करना फ्री कंटेंट लिख के, बाकी आपको जो है वो चीजें बेहतर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।